वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम प्रतिशत की अगली श्रृंखला में अपने इम्पोर्टेंट सवालों में अगले टाइप पर बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है परीक्षा पर आधारित प्रश्न। नॉर्मल घरेलू तरफ के सवाल आपके इस टाइप में आते हैं और हम लोग सवालों से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम हमेशा की तरीके सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, क्योंकि आप जब कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो बड़े से बड़ा सवाल आपके लिए सिर्फ सेकंडों का बन जाता है। इसीलिए मैं कोई भी सवाल आपको डायरेक्ट किसी भी टाइप में नहीं बताता, पहले अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आप उसको पकड़ेंगे और लंबे लंबे सवालों में भी उसका यूज आप अच्छी तरह कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस टाइप को भी आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने का प्रयास करिए। परीक्षा हम लोग देते हैं तो परीक्षा में दो ही वे होते हैं, या तो बंदा फेल होगा या तो बंदा क्या होगा, पास होगा। और उसका बीच का जो निर्धारण करता है वो करता है पासिंग मार्क्स। जैसे हमने बचपन में 100 नंबर का पेपर दिया होगा तो बोलते हैं 100 में 33 पास होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर 33 या 33 से ऊपर नंबर आएंगे तब तो आप पास माने जाओगे, और अगर 33 से कम नंबर आएंगे तो क्या हो जाओगे, फेल माने जाओगे। तो यहाँ पर भी हमारे लिए यही चीज़ इंपॉर्टेंट और मायने रखेगी। आइए सवाल को ध्यान से देखिए। सवाल में क्या लिखा हुआ है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक हैं। अगर परीक्षा को पास करना है तो 35% मार्क्स होना जरूरी, यानी कि इसका जो उत्तीर्णांक है वो 35% है। क्लियर। फिर लिखा है एक अभ्यर्थी 40 अंक प्राप्त करता है, उसे 40 अंक मिलते हैं और वो 30 अंकों से फेल हो जाता है। उसने 40 नंबर लाए और 30 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। 40 नंबर लेके आया और 30 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। तो आई भी है, एक क्राइटेरिया बता रहे हैं आपको सवाल को पकड़ने का। ये हमारे पास एक बैरियर लाइन होगी जिसमें बीच में क्या होता है, पासिंग मार्क्स होते हैं, यानी उत्तीर्णांक होता है। ये पासिंग मार्क्स होता है, उत्तीर्णांक होता है, जिसके हमें मार्क्स मालूम है कितने परसेंट है, 35%। सवाल में दिया अगर आप उत्तीर्णांक से ज़्यादा नंबर लेके आओगे तो क्या हो जाओगे, आप पास हो जाओगे, और अगर उत्तीर्णांक से कम नंबर लेके आओगे तो क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। ऐसा ही होगा। सवाल में बंदा 40 नंबर लेके आया और 30 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। तो भैया फेल होगा तो इस तरफ रहेगा। मान लीजिए 40 नंबर लेकर आया है और ये 30 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के इसके कितने नंबर होंगे, 30 नंबर का मार्जिन रहा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक के। अगर ये 40 में 30 जोड़ लो, 70 नंबर लेके आता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। यही तो होता। यहाँ पर 40 है और यहाँ पर क्या है, 30 अंक है, तो 40 में अगर 30 और जोड़ देते तो कितने हो जाते, 70 हो जाते और ये बंदा पास हो जाता। तो इसका मतलब ये जो 35% की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, 35% की वैल्यू जो है वो 70 के बराबर होगी, क्योंकि 40 नंबर यहाँ तक के और 30 नंबर से फेल हो गया तो 30 और आ जाते तो यहाँ पर पास हो जाता। 40 और 30 यहाँ पर कितने नंबर होने चाहिए, 70 नंबर होने चाहिए थे। तो 35% बराबर कितने के, 70% के। तो आप जानते हैं 1% बराबर कितने के, 2 के। तो बोलो 100% बराबर परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है, 100 होता है। तो कितना आ जाता है, 200 अंक आपका उत्तर आ जाता। चाहते तो हम सवाल आपको ये 2 सेकंड में बता सकते इतना, लेकिन अभी ये सिंगल वेरिएंट का सवाल है। अभी हो सकता है 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, जितने भी वेरिएंट का सवाल होगा सब इसी में धराशायी हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत मजबूत होता है। तो पास फेल वाले सवालों को यही कॉन्सेप्ट होता है कि उत्तीर्णांक की इस तरफ क्या होते हैं, लोग पास होते हैं, और इस तरफ क्या होते हैं, फेल। वरना सवाल तो 2 लाइन में पकड़ने पर ही था कि परीक्षा में उत्तीर्णांक कितना है, 35% है। 40 नंबर लेके आया, 30 नंबर से फेल हो गया, तो 40 में 30 नंबर और ले आता तो 40 और 3 70 नंबर हो जाते तो पास हो जाता। और ये पासिंग मार्क्स आपको दिए हैं 35%। 35% बराबर 70 अंक के, 1% बराबर 35 का भाग देते, 35 दूनी 70। तो बोलो परीक्षा का पूर्णांक कुछ नहीं दिया तो 100% हो जाएगा। 100% मतलब 100 का गुणा करा दे, कितना आ गया, 200 अंक इसका क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई समस्या किसी को। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। आइए अब हम इसी प्रकार का सेम सवाल आपके लिए दूसरा लेकर के आए हैं। सवाल दे रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक है। 40% अंक है, इसका मतलब 40% नंबर लेके आओगे तो ये पासिंग मार्क्स है, यानी आप पास हो जाओगे। लिखा है एक अभ्यर्थी ने 185 अंक प्राप्त किए और बंदा जो है 15 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। अगर हम कहें 185 नंबर हम लेके आए और 15 अंकों से फेल हो गए तो इसका मतलब यही है कि 185 नंबर लेके आए, 15 अंक और होते तो हम क्या हो जाते, पास हो जाते। और पासिंग मार्क्स दिया कितना, 40%। सीधे सीधे वैल्यू यही है कि 185 में 15 अंक आप जोड़ दीजिए तो आपके नंबर हो जाएंगे 200,
और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 40% के बराबर हो जाएगी। तो बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि मेरा बेस रहा, ये उत्तीर्णांक है। यहाँ पर हमने मान लिया 185 अंक रख दिए, और कितने अंकों से फेल हो गया बंदा, ये 15 अंकों से फेल हो गया। और उत्तीर्णांक आपको दिया था कितना परसेंट है, 40% नंबर दिए। तो 185 में 15 जोड़ देंगे, क्योंकि हमें यहाँ तक पहुँचना है। 185 में 15 जोड़ा कितना हो जाएगा, 200 नंबर हो जाएंगे। और ये 200 नंबर किसके बराबर होंगे, 40% के बराबर होंगे। 40 पंचे 200, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। परीक्षा का पूर्णांक पूछा हुआ है, हर परीक्षा का पूर्णांक अगर सवाल में नहीं दिया तो 100% होता है। 100 का गुणा करा देंगे तो कितने अंक हो जाएंगे, 500 अंक हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। वरना सवाल आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट के जरिए, बिल्कुल ओरली सवाल हो जाएगा कि 185 अंक प्राप्त किए। मेरी भाषा को फिर से सुनिए, 185 अंक प्राप्त किए हैं, 15 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब अगर 15 और होते तो पास हो जाता। 185 में 15 जोड़ा 200 हो गया, और यही उत्तीर्णांक के बराबर है, 40% के बराबर है। तो 40% बराबर 200, 1% बराबर 40 पंचे 200। तो परीक्षा का पूर्णांक 100% बराबर कितना हो जाएगा, 500 अंक के। आइए मिलते हैं अगले प्रश्न में। आइए अब आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद बेहतरीन सवाल लेकर के आए हैं, जिसमें आपको पूरी डॉक्टरी आपको मैं करवाता हूँ। आइए देखिए, हमारे पास एक परीक्षा में राम भाई साहब हैं जो 30% अंक लेकर के आते हैं। 30% अंक लाएँ, याद रखिए इस बार नंबर में नहीं, इस बार प्रतिशत में बातें हो रही हैं। 30% अंक लेकर आए हैं और 108 अंकों से फेल हो गए। 30% नंबर लेकर के आए और 108 अंकों से क्या हो गए भाई साहब, फेल हो गए। जबकि उसी परीक्षा में सीता एक दूसरी महिला है जो 52% अंक लेकर के आती हैं। इनके भी जो अंक है वो परसेंट में ही है कि ये 52% नंबर लेकर के आई हैं, और उत्तीर्णांक से यानी पास होने से कितने नंबर ज़्यादा हैं इसके, 24 नंबर ज़्यादा हैं। तो आपको ज्ञात करने को बोला है, मैंने लिखा नहीं, इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपसे पूछने के लिए। एग्जामिनर कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, और आप हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहें। आइए आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले इसका बेस समझ लीजिए, बिल्कुल 1 सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसका पासिंग मार्क्स रहा होगा बीच में। अब मैं पासिंग मार्क्स लिख दे रहा हूँ, ओनली उत्तीर्णांक, समझ जाए आप इतने से। ये बीच में पासिंग मार्क्स होता है। उत्तीर्णांक से आप जब ज़्यादा नंबर लेकर के आओगे तो यहाँ पर क्या होगे, पास हो गए। और उत्तीर्णांक से जब कम नंबर लेके आओगे तो यहाँ पर क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। यही बातें होती हैं। ओके, राम भाई साहब 30% नंबर लेके आए और 108 अंकों से फेल हो गए। इनका मतलब ये राम भाई साहब इधर होंगे, राम इधर होंगे, उनके नंबर कितने हैं, 30% है। और ये कितने नंबर कम हो गए इनके, यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर फेल हो गए, 108 अंकों से। कोई समस्या लिखने में, समझ नहीं है। दूसरी सीता माता है, यहाँ पर सीता माता क्या हो गई, पास हो गई। इनके नंबर कितने हैं, 52% नंबर है, 52% नंबर है, 52% नंबर है। और पास होने से कितने नंबर ज़्यादा है इनके, 24 नंबर ज़्यादा है। यहाँ पर मैं दिखाई दे रहा हूँ उनके नंबर यहाँ से कितने ज़्यादा है, 24 ज़्यादा है। क्लियर हो गया, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा खूबसूरत। कोई दिक्कत, 2 कैटेगरी आपको दी गई। राम भाई साहब हुए पास, 30% नंबर लाए, कितने नंबर कम रह गए इनके पास होने से, 108 अंक। जबकि सीता माता लाई हैं 52% नंबर, और कितने नंबर ज़्यादा लाई हैं, 24 नंबर ज़्यादा लाई। अब हमको एक परसेंटेज चाहिए, क्योंकि यहाँ तो 2-2 परसेंटेज है, और एक ही अंक चाहिए क्योंकि यहाँ पर 2-2 अंक है। तो भैया क्या करें, आंसर दो। तो भैया इनका हम डिफरेंस लेते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये 30% लिखा हुआ है और ये कितना परसेंट लिखा हुआ है, 52% लिखा हुआ है। 30 से 52 जाने में कितना चलना पड़ेगा, 30 से 52 जाने में यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में आपको 22% चलना पड़ेगा, 22% चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ा, 22% चलना पड़ा। काय में चलना पड़ा, परसेंट में चलना पड़ा। अब यहाँ से यहाँ तक का अंक देखिए आप, ये कितने अंक, 108, और ये कितने हैं, 24। ये कितने हैं, 108 है, और ये कितने हैं, 24 है। तो 108 और 24 कितना हो जाएगा, 24 8 32, यानी 108 और 24 कितना हो जाएगा, 132 अंक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही सवाल था आपका, मात्र तनाशाही। पढ़ने में भी बात समझ में आ जाएगी आपको। तो 22% की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, 122 आप। यहाँ से यहाँ तक भाई साहब हम परसेंट में चलें और यहाँ से यहाँ तक अंकों में चलें। 30 से 52 चलने में कितना चलना पड़ेगा, 22%, और यहाँ से यहाँ तक चलने में 108 अंक यहाँ चलने पड़ेंगे आपको, और 24 यहाँ चलने पड़ेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 132। ऐसा नहीं यहाँ घटा दो तो यहाँ घटा दो, ऐसा नहीं करना।
22% की वैल्यू 132 है, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 22 का भाग दे दे तो कितना हो जाएगा 6। ये हमारा बेसिक रूल फॉलो हो गया। अब हम सवालों की बौछार करेंगे और जो चाहेंगे आपसे वो पूछेंगे। तो पहला, अगर एग्जामिनर का मन करे तो उसका सवाल वो पूछ सकता है, भाई साहब तुम बता दो परीक्षा का पूर्णांक कितना। क्या बता सकते हैं पूर्णांक कितना, तो आप जानते हैं पूर्णांक कितना होता है भाई साहब, तो बोलोगे 100% होता है भैया, होता है ना। तो आप जानते हैं 1% की वैल्यू 6 है, तो बताओ भैया 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 6 में 100 का गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा आंसर, 600 अंक आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्लियर है। दूसरा सवाल भैया, हमेशा पास होने वालों को तो कोई कुछ नहीं कहता, हमेशा फेल होने वालों से पूछता भैया तुम कितने नंबर से फेल हो गए। तो ये नंबर में तो हमें मालूम है कि भाई साहब आप 108 अंकों से फेल हुए हो, लेकिन परसेंट में नहीं मालूम है। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि राम भाई साहब कितने परसेंट अंकों से फेल हुए, राम कितने प्रतिशत अंकों से फेल हुआ, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो आप जानते हैं कि अभी 1% की वैल्यू कितनी है, 6 है। 1% की वैल्यू 6 है, तो आपको ये मालूम है 108 अंकों से फेल हुआ, तो अब इस 6 का 108 में भाग दोगे तो पता चल जाएगा कि कितने परसेंट नंबर से फेल हुआ। 6 का आप जैसे भाग दोगे यहाँ पर, 6 एकम 6, 4 बचा, 6 8 48, 18% अंकों से क्या हो गए भाई साहब, फेल हो गए। अगर यहाँ पर 18% नंबर और आते तो क्या हो जाते, पास हो जाते। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो इसमें बनता है वो बनता है, भाई साहब बता दो उत्तीर्णांक कितना है। उत्तीर्णांक अब आपसे अंकों में और परसेंटेज में दोनों पूछा जा सकता है। तो पहले हम कैसे बता दें, परसेंट बता दें आपको, 30% यहाँ पर है और ये वैल्यू 108 की हम निकाल चुके, कितनी परसेंट, 18%। तो आप 30% नंबर लेके आए और 18% से फेल हो गए, तो 30 में 18 और आ जाते तो यहाँ क्या हो जाते, पास हो जाते। फिर से ध्यान से सुनिए, 30% में नंबर लेकर के आया हूँ और 18% नंबर से मैं फेल हो गया हूँ, तो मेरे नंबर कितने होने चाहिए, 30 और 18 48 नंबर, 48% नंबर होने चाहिए थे, तो मैं पास हो जाता और यही मेरा उत्तीर्णांक बनेगा। तो मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा उत्तीर्णांक कितना परसेंट, 48%। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यही है इसका। अगर मान लो मुझे उत्तीर्णांक जो चाहिए वो अंकों में चाहिए कि कितने अंक होने चाहिए पास होने के लिए, पासिंग मार्क्स उत्तीर्ण होने अंक में चाहिए, तो भैया कोई दिक्कत नहीं, अंकों में भी निकल आएगा। ये परसेंट में निकाला, 1% की वैल्यू कितने नंबर है, 6 नंबर है, तो 48% की वैल्यू भी आपको निकल आनी चाहिए। 48% बराबर हो जाएगा 48 गुणे 6, 6 8 48 का 8 हासिल आई 4, 6 चौको 24, 24 और 4 28, 288 अंक ही आपका उत्तर आ जाएगा। होप सो आपको ये समस्या कोई नहीं हुई होगी। पूरा सवाल मैंने आपके सामने पेचीदा तरीके से खोल दिया है ताकि आप हर सवालों को चुटकी बजाते हल कर सकें। आइए फिर से देखिए कैसे क्या हुआ। राम भाई साहब 30% नंबर लेकर के आए हैं और 108 नंबर से क्या हो गए, फेल। सीता माता 52% नंबर लाई और 24 नंबर क्या है इनके ज़्यादा हैं। तो हमें जो बराबर करना होता है एक परसेंटेज वैल्यू को उसकी परसेंट वैल्यू से क्या करना पड़ता है, मतलब रियल वैल्यू से क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। तो ना तो यहाँ परसेंटेज दिया तो यहाँ रियल वैल्यू नहीं है, ना यहाँ परसेंटेज दिया तो यहाँ रियल वैल्यू नहीं है, और यहाँ पर रियल वैल्यू दिया तो इनका परसेंटेज नहीं। तो किसको किसके बराबर करेंगे, तो दो दो हैं तो इनको एक एक बना दीजिए। यहाँ 30 से 52 जाने में कितना चलना पड़ेगा परसेंट में, तो आप बोलोगे 22% चलना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक अंकों में चलने के लिए 108 यहाँ पर और 24 यहाँ पर चलना पड़ेगा, तो 108 और 24 कितना आएगा, 132। तो यहाँ से यहाँ तक जो मान परसेंट में 22% है वही अंकों में कितना है, 132 है। तो 22% बराबर कितना है, 132 अंक। तो 1% बराबर कितने अंकों के, 6 अंकों के हो जाएगा। यहाँ पर अंक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। सवाल हमसे 4 पूछे जा सकते हैं, कोई सा भी आपसे सवाल पूछो तुरंत आप उसके लिए रेडी रहें। सबसे पहले पूर्णांक पूछ लिए, तो पूर्णांक 100% होता है भैया। 1% बराबर कितने अंक के, 6 अंक के, तो 100% बराबर 100 का गुणा कर दिया, तो मेरा पूर्णांक जो आ गया वो कितना आ गया, 600% आ गया। दूसरा सवाल पूछ सकते हैं, राम कितने परसेंट अंकों से फेल हुआ, तो राम 108 अंकों से फेल हुआ था। ये बात हमें परसेंट में नहीं मालूम थी। हमने जब सवाल हल किया तो मुझे पता चल गया कि 1% की जो वैल्यू है कितने अंकों के है, 6 अंकों के है। तो भाई साहब 108 अंकों कितनी होगी, तो मैंने 108 में 6 का भाग दे दिया, तो कितना आ गया भैया, 18% अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तीसरा सवाल मैंने बताया कि भैया उत्तीर्णांक क्या होगा, यानी पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए, तो 30% लाया था ये और 18% से फेल हो गया, तो 30 और 18
30 और 18 कितने परसेंट नंबर चाहिए, 48% नंबर चाहिए। क्लियर हो गया। और यही बात आपको अंकों में पता करना है कितने अंक आने चाहिए। तो 1% की वैल्यू 6 है, पास होने के लिए 48 चाहिए, तो 48 में 6 का गुणा करा दिए, कितना आ गया आंसर, 288 अंक। ये हो गई इस सवाल की पूरी पीएचडी। जो सवाल आपसे पूछे जाए आप डायरेक्ट इसके लिए क्या रहेंगे, तत्पर रहेंगे। क्लियर है। अच्छे से सवाल को नोट्स करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा अगला सवाल मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, जब तक इसको आप नोट करें बेहतरीन तरीके से। आइए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। हमने आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है, सोनू एक परीक्षा में 30% अंक लाता है और 45 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। सोनू भाई साहब के 30% नंबर आए हैं और उनके 45 अंकों से क्या हो गए, फेल हो गए। फेल हो गए तो भाई साहब इस तरफ रहेंगे सोनू भैया। सोनू भैया के नंबर है कितने, 30% नंबर है, और यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है कितने नंबरों से फेल हुए ये भाई साहब, 45 नंबरों से फेल हुए। कोई समस्या। इनकी सहेली एक टीना उसी परीक्षा में 42% अंक लाती और क्या हो जाती है, उत्तीर्णांक से 45 अंक अधिक लाती। लड़कियां वैसे भी, क्योंकि लड़कों का सारा दिमाग लड़कियों पे होता है और लड़कियों का सारा दिमाग पढ़ाई पे होता है, इसीलिए वो पास हो जाती हैं और ऐसे फेल हो जाते हैं लोग। तो भैया हमने उठाया यहाँ पर टीना जी को। टीना लाई है कितने अंक, 42%, और इनके यहाँ से यहाँ तक के नंबर कितने ज़्यादा हैं, उत्तीर्णांक से कितने ज़्यादा हैं, 45 अंक ज़्यादा है। तो आइए सवाल हमारा फिर से हल हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 30% लिखा हुआ है और यहाँ पर कितना है, 42% लिखा हुआ है। ये 30 है वो 42 है, तो आप जानते हैं परसेंटेज में कितना चलना पड़ेगा हमें, 30 से 42 जाने के लिए 12% चलना पड़ेगा। 30 से 42 जाने के लिए कितना जाना पड़ेगा, 12% जाना पड़ेगा। और यहाँ से यहाँ तक अंकों में कितना जाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 45 ही, और यहाँ 45, 45 और 45 कितना हो जाएगा, 90 चलना पड़ेगा। 12% की वैल्यू कितने अंकों की हो जाएगी, 90 अंकों के। तो बोलो 1% बराबर 12 से भाग दे दो, 12 सत्ते 84 और 12 पंचे 60, एक बराबर कितने अंक के, 7.5 अंक के हो जाएंगे। ये आपका बेस हल हो चुका है। अब जो सवाल मैं आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं। सबसे पहला मान लीजिए आपसे पूछे कि भाई साहब बता दो पूर्णांक कितने का होगा, तो आप बोलोगे पूर्णांक तो हमेशा भाई साहब 100% का होता है। 1% की वैल्यू 7.5 अंक है, तो 100 में आप 7.5 का गुणा कर दो, दशमलव से 0 कैंसिल हो जाएगा, 75 ग्राम 750 अंकों का पेपर हो जाएगा भैया आपका। कोई समस्या। दूसरा क्वेश्चन भी आपको फुर्ती में हो जाएगा। अगर पूछ ले मान लो सोनू भैया जो है कितने % नंबरों से फेल हुए, सोनू कितने प्रतिशत अंकों से फेल हो गए, तो आप जानते हैं 1% कितने अंकों के हैं, 7.5 के, और ये कितने से फेल हुआ, 45। तो 45 में 7.5 का भाग दे दीजिए, दशमलव हटाएंगे 0 आएंगे, 75 से काट देंगे, 75 छक्का जो होता है वो होता है 4.5। तो भैया आंसर आ गए 6% नंबरों से क्या हो गए, फेल हो गए। आइए तीसरा क्वेश्चन अगर मुझसे पूछे कि बताओ उत्तीर्णांक कितना है, उत्तीर्णांक प्रतिशत में, तो सोनू भाई साहब 30% नंबर लाए थे और 6% से क्या हो गए, फेल हो गए। तो 30 और 6 इनके नंबर कितने होने चाहिए थे, 36% नंबर होने चाहिए थे, तो ये क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। क्लियर हो गया। और यही अगर आपको उत्तीर्णांक जो है वो अंकों में चाहिए, कितने अंक होने चाहिए उत्तीर्णांक, तो वो भी आपका निकल आएगा। जो 1% है वो 7.5 अंकों के है, तो भैया बताओ 36% कितना हो जाएगा, 36% के लिए 36 का गुणा आप 7.5 में कर लो, तो ये आपका आ जाएगा 7 21 56 30 270 270 अंक आ जाएंगे आपका आंसर। कितने नंबर आपके होने चाहिए। ये आपका पूरा सवाल बेहतरीन तरीके से हल हो गया। क्लियर है। आशा करते हैं आप टाइप में कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं आई होगी, जब तक आप इसको अच्छी तरीके से नोट करिए। तो
कल मैंने आप सभी को सबसे पहले जो टाइप बताया था वो भिन्न वाला बताया था। इसके बाद मैंने आपके सामने भाव वाले सवाल रखे थे और आज ये कुछ मैंने परीक्षाओं से संबंधित सवाल रखे हैं। अगले वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फैलाइए ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मिल सके। होप सो आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। कोई अगर समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।